तमाम उलमा इकराम को मैं खुश आमदीद कहता हूँ आज की हमारी ये पीस कमेटी की मीटिंग में। वैसे तो हर वक्त ही हमें आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन जब इस तरह के कुछ हमारे ओकेजन्स होते हैं, दिन होते हैं, या जो इस तरह के हमारे डिफरेंट जो हमारे मकातब फ़िक्र हैं उनके कुछ अयाम होते हैं, तो हमारा इसलिए भी इकट्ठे हो जाना ज़रूरी होता है क्योंकि हम तो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हमें एक दूसरे की ज़रूरियात का, हमें एक दूसरे की एहसासात का हमें एहसास होता है, लेकिन दरमियान में जो शर्अंगेज़ी हो सकती है, हमें बेसिकली इस तरह इकट्ठे बैठ के अपने उस अहद की या उस अहद को की तजदीद करना होती है कि हमें इस मुल्क की अज़ीज़ को इसी तरह जिस तरह बाहमी रवादारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं, हम इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। क्योंकि अगर पीस है, मैं बड़ी एक बुक में लिखा था, मैं पढ़ रहा था कि आप देखें जब हुक्म हुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब आप तबलीग फरमाइए, तो आपने तबलीग इस्लाम के लिए लोगों को बुलाया और फिर मक्के में तबलीग स्टार्ट की। तो उस वक़्त अहकामात जो थे वो ऐसे उनका नज़ूल नहीं हुआ था कि जो फ़र्ज़ कर दिए गए हों और आपको खुलेआम वो करने हों। आप 13 साल का जो 10 साल का दौर है मदीना पाक का, आप उसमें देखें मोस्टली अहकाम आपको वहाँ नज़र आएंगे। इसलिए कि जब आपके पास एक क़िता अराज़ी होता है, एक ख़िता होता है, अपनी ज़मीन होती है, तो आप खुलेआम और बग़ैर किसी खौफ के अहकामात को खुदाए बुज़ुर्गों बरकत के आप उसको अदा कर सकते हैं। जो इस्लाम के अहकामात हैं, अगर हम हमारे हमसाया मुल्क में देखें तो अक्सर व बेशतर आप अखबारात में, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, उसमें देखते हैं कि वहाँ सिर्फ़ एक भनक पड़ जाए कि इस घर में गाय का गोश्त, या वो ख़बर गलत भी हो कि वो कोई इस्तेमाल हुआ है या कोई लेके आया है, तो वो उस घर को जलाने से भी बाज नहीं आते। तो ये अल्लाह पाक की एक ख़ास अनायत और ख़ास रहमत है हम पे कि हम अपना एक आज़ाद मुल्क रखते हैं जिसमें हम खुदाए बुज़ुर्गों बरतर के जितने अहकामात हैं उनको खुलेआम और बग़ैर किसी खौफ के हम वो अदा कर सकते हैं। तो बेसिकली तो इसका पर्पज़ यही होता है कि हम इकट्ठे हों और एक दफ़ा तजदीद करें कि हम ये ख़िता है तो हम हैं, और लिहाजा हम इस ख़िते की, हम इस मुल्क की, हम इस क़िता अराज़ी की हिफाजत के लिए हम कोई भी हमारा अगर आपस में, चाहे वो ज़ाती है चाहे वो किसी और किस्म का है, हम उसको बालाए ताक रख के इस मुल्क के लिए हम इकट्ठे बैठेंगे और इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। तो मकसद ये है कि ये मुल्क है तो हम हैं, और हम मुल्क की वजह से ही हम अपने अकायद को अपने तरीक़े के मुताबिक हम उसको अदा कर सकते हैं। अगर मुल्क नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो हमने इस मुल्क के लिए इकट्ठे बैठना भी है, एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना है, और एक दूसरे के अकायद की एहतराम और इज़्ज़त भी करनी है। मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं सामने वाले की इज़्ज़त नहीं करूँगा और मेरी इज़्ज़त हो? यह सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें बर्दाश्त का मादा पैदा करना है, हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, हमें एक दूसरे के अकायद को तस्लीम करते हुए शमूलियत भी करनी है। इससे जो एक जज्बा और एक जो ये पैदा होगा, आप ये आपस में जो भाईचारे का, वो उसकी कोई मसाल नहीं।
میں اکثر و بیشتر یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی فارن کنٹری میں چلے جائیں، یورپین کنٹری میں چلے جائیں، آپ آسٹریلیا میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، وہاں اگر عید کی نماز ہے تو صبح نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے 6 بجے 6:30 بجے ایک اذان ایک نماز ہوتی ہے، اس کے بعد 9:30 بجے ایک ہوتی